जय महाकाल सभी भाई को। और दोस्तों, आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे है ना, रिवीजन के तहत जो हमें रिवीजन करना है आज बिहार स्टैटिक है ना, बिहार से जो रिलेटेड स्टैटिक या जो करंट, स्पेशली बिहार करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हो है ना। बस आप लोगों को समान यहाँ पे एक नज़र डालनी है, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। तो आप देखो, हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ बिहार है ना, कौन है हमारे करेंट गवर्नर ऑफ बिहार, कौन है। एज ऑफ जून 2025 के अनुसार जो है राजेंद्र आर्लेकर। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, एज सबको पता है नीतीश कुमार। विच स्कीम वाज लॉन्च इन बिहार टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू फार्मर, कौन सा ऐसा स्कीम जो है लॉन्च किया गया है जो कि प्रोवाइड करता है क्या, ड्रोन फैसिलिटी। तो बिहार का एग्री ड्रोन योजना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, बिहार का एग्री ड्रोन योजना। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो न्यू कैंपस जो है उसका शुभारंभ जो किस डिस्ट्रिक्ट में है, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा है ना। बिहार का लिटरेसी रेट जो नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सिंपल है ना ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से 2025 में रिपोर्ट आया है तो क्या है 68.8 है ना। बिहार का लिटरेसी रेट एज पर द लेटेस्ट NSO रिपोर्ट के हिसाब से 68.8 है। बिहार ने साइन किया है, क्या साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर कल्चरल एक्सचेंज एंड। अब बोलो, इसको गेस कर सकते हो किस कंट्री के साथ जो है बिहार ने साइन किया हुआ है हमारा, तो श्रीलंका के साथ, ठीक है। वो किसके साथ साइन किया है, श्रीलंका के साथ, बुद्धिज्म जो बुद्ध से रिलेटेड जो सर्कल है उसको डेवलप करने के लिए। विच सिटी इन बिहार इज सिलेक्टेड अंडर द स्मार्ट सिटी फेज़ 2 एक्सपांसन में, तो यहाँ पे दरभंगा आप देख रहे हो कि दरभंगा को एक्सपेंशन के तहत स्मार्ट सिटी फेज़ 2 में किसको सिलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है सासाराम, दरभंगा, आरा, हाजीपुर में दरभंगा, ठीक है। चंपारण मटन ऑफ बिहार रिसीव्ड विद GI टैग, कौन सा टैग उसको मिला है, तो फूड स्टफ का, चंपारण मटन को GI टैग मिला है 2025 में फूड स्टफ की तरह, ठीक है। दरभंगा को स्मार्ट सिटी फेज़ 2 के लिए एक्सटेंशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। द गंगा जल आपूर्ति योजना प्रोवाइड्स वाटर टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, आपको पता है गया, नवादा और राजगीर के लिए है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गंगा से जल आपूर्ति योजना प्रोवाइड करेगा वो गया, नवादा और राजगीर को। बिहार का शताब्दी शमन जो पुरस्कार है 2025 का किसे मिला, तो अरुण कमल को मिला है, ठीक है। द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी पता है 2024 से 29 ऑफर हाउ मच कैपिटल ग्रांट, कितना कैपिटल ग्रांट करता है स्टार्टअप को, तो 10 लाख है ना, 10 लाख। लेकिन इसमें कौन कौन है ना, ये जो बिहार का स्टार्टअप पॉलिसी है ना, ये किनके लिए है, इसमें आप सर्च करोगे, इस पर ना पढ़ोगे, एक नोट्स बनाओगे, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट रैंक्ड हाईएस्ट इन स्कूल इनरोलमेंट रेट इन बिहार, किस जिले का जो है रैंक जो है हाईएस्ट है इन स्कूल इनरोलमेंट में, एनी आइडिया। जस्ट ए मिनट। तो किस ज़िले का जो है आप देखो रोहतास, और रोहतास को आपको पता है कि लिटरेसी रेट भी जो सबसे ज़्यादा हाई है, चाहे वो महिला की साक्षरता दर हो या पुरुष की, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो रोहतास। सबसे कम जो है महिला साक्षरता कहाँ है, सहरसा, ठीक है। नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद, पता ही है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल लॉन्च बाय बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है, ज्ञान सेतु। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हु इज़ द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव, जो बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है, अवध बिहारी चौधरी हैं, क्या नाम है इनका, अवध बिहारी, स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के है ना 2025 में, तो अवध बिहारी चौधरी हैं।
बिहार फर्स्ट वुमेन ओनली इंडस्ट्रियल पार्क इज बिंग डेवलपमेंट, कहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जा रहा है? तो बेगूसराय में डेवलप किया जा रहा है ना इंडस्ट्रियल पार्क, वुमेन ओनली, फर्स्ट वुमेन, महिलाओं से संबंधित है ना। बिहार का पहला महिला जो है, सिर्फ महिला केंद्रित जो औद्योगिक जो पार्क है वो डेवलप किया जा रहा है बिहार पहला बेगूसराय में। विच IIT इज मेंटरिंग द बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट? तो IIT पटना है ना। IIT पटना जो है ये मेंटर है किसका? बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए मेंटरिंग का काम कर रहा कौन? IIT पटना। वाज ग्रांटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस, किसे जो है हाल फिलहाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है ना? तो वो है नालंदा यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस हाल फिलहाल में दिया गया है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बिहार स्कीम टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी पैड्स टू गर्ल्स स्टूडेंट? है ना, उदिता। उदिता के तहत क्या है कि जो भी बिहार में जो स्कीम चल रहा है ना, फ्री सैनिटरी पैड जो दिया जाता है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां जो हैं, छात्रा हैं, उन छात्राओं को वो उदिता स्कीम के तहत दिया जाता है ना, उदिता। बिहार का पहला AI सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन विल बी सेटअप इन समस्तीपुर में। बिहार का जो पहला आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस सेंटर है, किसके लिए? कृषि के लिए और सिंचाई व्यवस्था के लिए। वो जो सबसे पहला जो कौन सा हमारा ज़िला है? समस्तीपुर, है ना। ठीक है, ऑल यू नो वेरी वेल दैट्स, देखो ये प्रैक्टिस है ना, आपको क्या बनाएगा? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑल वी नो वेरी वेल। द थिंग्स इज दैट it totally depends on your mindset, your strategy, your planning, your work planning, है ना। actually to achievement is not a part of one day, है ना। it's totally depend on your labor, your smartness and the time, है ना, what you are spending time, the total time, है ना, you are spending, so it takes time, है ना। success takes time my dear, यानी किसी भी है ना, इतना आसान नहीं है सक्सेस पाना, ये आपसे समय मांगता है, आपका अनुभव मांगता है, और चीज़ों से, अपनी गलतियों से सीखते चलो, समाज से, परिवार से, अपनी खुद की गलती से, है ना। तो द बिहार कृषि रोड मैप जो 2023 से 28 है, प्राइमरली फोकस किस पे करता है? तो इस सारे पे, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, है ना, बिल्कुल ये सब चर्चा का विषय है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, मिलेट मिशन, ऑल ऑफ द अबव, है ना। 2030 में हमने भारत ने, है ना, मिलेट वर्ष था बनाया है। बिहार फर्स्ट सोलर बेस्ड कोल्ड स्टोरेज प्लांट, बिहार का जो पहला जो है सौर ऊर्जा आधारित जो है, जो शीतगृह यानी शीतगृह है ना, स्टोरेज भंडार, जो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में, है ना। सोलर बेस्ड कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है, याद रखना है कि सोलर बेस्ड कोल्ड स्टोरेज है। विच रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बट लॉन्च इन बिहार रिसेंटली में, अभी जो है कौन सा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है? तो गंगा रिवर फ्रंट पटना फेज़ 2, है ना। CM डिजिटल सर्विस जो डिलीवरी स्कीम ऑफ बिहार फोकस ऑन किस पे करता है? तो वो जो फोकस करता है गवर्नमेंट का IT इनेबल पब्लिक सर्विस पे, है ना, IT इनेबल पब्लिक सर्विस पे। कौन सा जो त्यौहार है और बिहार वाज रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्को का जो है ना, यूनाइटेड नेशन का जो है हमारा इकोनॉमिकल, सोशल, है ना, और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उस कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जो है हमारा चकेवा को शामिल किया गया है ना। आंसर इज चकेवा या इस चकेवा, सामा चकेवा, है ना। तो बिहार का जो रिसेंटली में इंक्लूड किया गया है यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ, क्या है? ई फॉर इकोनॉमी, ठीक है, एस फॉर सोशल, सी फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसमें शामिल किया गया है समा और चकेवा को। बिहार रिसेंटली लॉन्च द सेफ सिटी सर्विलेंस स्कीम फेज़ 3, है ना। तो ये पटना में लॉन्च हुआ है सेफ सिटी सर्विलेंस स्कीम, कहाँ पे? पटना में। विच मेजर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट इवेंट वाज हेल्ड इन बोध गया, है ना। जो बोध गया में बहुत बड़ा जो एक मेजर इवेंट जो बुद्धिस्ट से संबंधित था, बोध गया में 2025 में मनाया गया इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव। बिहार ने साइन किया है
एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच आईआईटी फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, है ना, यानी जल प्रबंधन के लिए, तो वो आईआईटी रुड़की के साथ, है ना, आईआईटी रुड़की के साथ। बिहार गवर्नमेंट जो है कोलैबोरेटेड विथ विच यूएन बॉडी ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन, तो यूनिसेफ, है ना, ठीक है। विच बिहार टाउन इज बीइंग डेवलप्ड अंडर द बुद्धिस्ट सर्किट के तहत जो टूरिज्म प्लान है वो राजगीर को डेवलप किया जा रहा है। चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए आप बिल्कुल याद रखेंगे, है ना, यूनिसेफ के साथ ही हुआ है, ऐसे भी है ना, चाइल्ड इमरजेंसी फंड ही है ना। बिहार का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वाज कहाँ पे बना है बोलो? बिहार का जो पहला जो इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पे बना है? तो वो पटना में बना है। कहाँ पे? पटना में बना है पहला चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, पटना। विच प्रोग्राम वाज लॉन्च इन बिहार टू इंश्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर अर्बन पुअर, जो शहरी जो गरीब हैं मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत उनके जो है रोजगार के लिए व्यवस्था की जाती है। विच सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल मैथिली लिटरेचर कॉन्फ्रेंस, कौन सा शहर में होगा? एक तो आइडिया से बतला सकते हो, मैथिली खास करके दरभंगा, है ना। तो विच ऐप वाज लॉन्च बाई बिहार पुलिस फॉर वुमेन सेफ्टी के लिए, जो वीमेन सेफ्टी के लिए जो हमारे पास जो बिहार ने जो ऐप, बिहार पुलिस ने जो ऐप लॉन्च किया है वो है शक्ति, है ना, इट्स शक्ति। तो बिहार फर्स्ट रूरल ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन विच डिस्ट्रिक्ट? अरवल, या दैट्स नाइस एंड इट्स माई डिस्ट्रिक्ट माई ब्रो, आई बिलोंग फ्रॉम अरवल। एंड बिहार का पहला वो रूरल ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो अरवल में भाई मेरे, हाँ। विच बिहार विलेज वाज डिक्लेयर इंडियाज फर्स्ट मॉडल मिलेट्स विलेज, है ना, कौन सा? तो कटोरिया बांका डिस्ट्रिक्ट का है बिहार का। विच बिहार विलेज, वो बिहार का कौन गांव है जो घोषित किया गया है इंडिया भारत का क्या एक मॉडल, है ना, एक मॉडल के रूप में, मिलेट विलेज के रूप में, है ना। मिलेट पता है आपको, बाजरा, है ना, मोटा अनाज है। तो कटोरिया गांव का नाम है ना, कटोरिया कहाँ पे है? बांका डिस्ट्रिक्ट में है ना। अब देखो नेक्स्ट, द जल जीवन हरियाली कैंपेन इन बिहार इज एम्ड एट, है ना, क्या है उसका लक्ष्य? कंजर्विंग वाटर एंड इन्वायरमेंट, है ना। विच आईआईटी हेल्प बिहार इन लॉन्चिंग फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है फ्लड वगैरह का, तो आईआईटी कानपुर, है ना। आईआईटी जो है, आईआईटी कानपुर जो है बिहार को इसमें मदद करता है ना, फ्लड सिस्टम का वार्निंग करने में। विच हिस्टोरिक बिहार यूनिवर्सिटी वाज रिसेंटली एक्रेडिटेड ए ग्रेड बाई NNAC, पटना यूनिवर्सिटी को, है ना, वो नेशनल एक्रेडिटेशन जो अकाउंटिंग में होता है, इसका रैंकिंग दी जाती है NNAC के द्वारा, है ना, ये रैंक है ना, तो पटना यूनिवर्सिटी को दिया गया है। व्हाट इज़ बिहार ऑफिशियल स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर, जो हमारा जो है बिहार का जो है आधिकारिक तौर पे राज्य का अपना स्पोर्ट डिक्लेयर किया गया है, वो कबड्डी को किया गया है ना, पटना पायराइट्स। विच ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ बिहार वाज प्रमोटेड इन दुबई, है ना, वो कौन सा ट्रेडिशनल जो है हमारा परंपरागत जो आर्ट है, जो कला है बिहार का, उसे प्रमोटेड किया गया है दुबई में, है ना, दुबई में उसको प्रोत्साहित किया गया है, प्रमोशन किया गया है। तो मधुबनी पेंटिंग को, है ना, मधुबनी पेंटिंग को एक्सपो 2025 दुबई में जो है प्रमोट किया गया है। क्लियर माय डियर? तो इसको आप याद रखेंगे कि बिहार का जो वो है मधुबनी पेंटिंग को प्रमोटेड किया गया है एक्सपो 2025 दुबई में। हमारा जो है राष्ट्रीय खेल जो है राज्य का जो हमारा जो खेल है आधिकारिक तौर से जो बना है वो कबड्डी बना है। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन है, ओ समथिंग, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग फ्रॉम बिहार इन, तो एक कटिहार को, है ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में फ्रॉम बिहार इन 2025 में टॉप पे रहा है? तो कटिहार रहा है। कटिहार आपको पता है कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है ना, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है ये कटिहार, है ना। कटिहार अपनी बाउंड्री कहाँ किस किस से शेयर करता है आप देखोगे, ठीक है। तो ये बिहार स्पेशल था। नेक्स्ट देखते हैं
है ना। और भी चूँकि आज हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, तो बिहार स्पेशल से हमने किया। बीपीएससी 71 के तहत भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए, है ना। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो है ना दोस्त, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करो उतना बेनिफिट है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना अच्छा जो है स्कोर आप कर पाओगे। ठीक है, चलो अवार्ड्स एंड ऑनर करंट अफेयर्स। ठीक है, पद्मा अवार्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑनर, बिहार स्पेसिफिक अवार्ड, है ना। तो इसमें हम सारी चीज़ें डील करेंगे। हु रिसीव द भारत रत्न, है ना, मरणोपरांत। भारत रत्न जो है मरणोपरांत किन किन को मिला है, तो ये बिल्कुल इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। आप बिल्कुल ये आँख बंद करके एकदम रहो इस पर। कर्पूरी ठाकुर को मिला है, एम.एस. स्वामीनाथन को, पी.वी. नरसिम्हा राव को, है ना, ऑल थ्री, है ना, ऑल थ्री, है ना। हु वॉज अवार्डेड द गांधी पीस प्राइज 2024 में, किन्हें मिला है गांधी शांति पुरस्कार 2024 का की ये बात है ना। तो एम.एस. स्वामीनाथन फाउंडेशन को ये दिया गया है। द रमन मैग्से अवार्ड 2024 जो है किन्हें दिया गया है, तो कंबोडियन राइट्स एक्टिविस्ट को दिया गया है रमन मैग्से। एक कंबोडिया याद रखना, कंबोडियन राइट एक्टिविस्ट जो होते हैं, अधिकारों की जो लड़ाई लड़ने वाले जो समाज करता है, एक्टिविस्ट जो है कार्यकर्ता है, कंबोडियन राइट्स एक्टिविस्ट को दिया गया है। मनोज वाजपेयी ने रिसीव किया है 2024 में नेशनल रिकॉग्निशन, नेशनल फिल्म अवार्ड को, है ना, मनोज वाजपेयी को दिया गया है नेशनल फिल्म अवार्ड। हु वोन द ज्ञानपीठ पता ही है, डॉक्टर प्रभा वर्मा 2024 में, प्रभा वर्मा 2025 का किसे मिला है, शुक्ला जी को, है ना। चलिए नेक्स्ट में देखा जाए, जो 2024 का नोबेल प्राइज़ जो है किन्हें दिया गया था, एक ईरानियन वुमेन मोमेंट को दिया गया था, है ना। बुकर प्राइज़ 2024 वाज अवार्डेड टू विच नोबेल, बुकर प्राइज़ जो मिला था एक प्रोफेट सॉन्ग बाई पॉल लिंच के द्वारा, है ना। पद्म विभूषण 2024 वाज अवार्डेड टू एम.एस. स्वामीनाथन को। 2024 का जो पद्म विभूषण था एम.एस. स्वामीनाथन को याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2024 का पद्म विभूषण एम.एस. स्वामीनाथन। विच स्पोर्ट्स स्टार रिसीव खेल रत्न अवार्ड 2024 में, पता है सबको किन्हें मिला था, आपने इसको सर्च करके देखो। चलो, यूनेस्को अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज 2024 वाज अवार्डेड टू, क्या है, सैक्रेड एग्जाम्पल ऑफ होयसला। इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर इतना ध्यान भी नहीं देना, फोकस भी नहीं करना, टेंशन भी नहीं लेना, ठीक है। द लता मंगेशकर अवार्ड 2024 किसको दिया गया था, सोनू निगम को दिया गया था 2024 का लता मंगेशकर अवार्ड। हु वोन द टेम्पलेशन प्राइज 2024, प्रोफेसर मेरीलाइन रोबिन्सन। द गोल्डन ग्लोब 2024 बेस्ट फिल्म ड्रामा वेंट टू ओपेनहीमर, है ना, बेस्ट फिल्म ड्रामा, है ना, बेस्ट फिल्म का जो है ड्रामा वेंट टू ओपेनहीमर। गोल्डन ग्लोब। ऑस्कर 2024 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म वाज वोन बाय 20 डेज इन मारियूपोल, 20 डेज इन मारियूपोल। 2024 का जो है ऑस्कर 2024 बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म वाज वोन बाय। द नेशनल टीचर अवार्ड 2024 वाज रिसीव्ड बाय टीचर फ्रॉम बिहार, कहाँ का, वो पूर्णिमा का, इसको बिल्कुल याद रखना है ना। जो नेशनल टीचर का अवार्ड मिला था 2024 में, जो किस ज़िले के वो टीचर थे, तो पूर्णिमा के वो टीचर्स हैं। द इंडियन ऑफ द ईयर CNN न्यूज़ 18 2024 जो है किन्हें डिक्लेयर किया गया था, द इंडियन ऑफ द ईयर 2024, तो इसरो, है ना। द ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 वाज अवार्डेड टू, क्या है, अचंता शराथ कमल, अचंता शराथ कमल। हु वोन द बैलॉन डी ओर 2024, एर्लिंग हालैंड। वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2025 का जो है स्काई ट्रैक्स, है ना,
के थ्रू जो है सिंगापुर चंगाई को दिया गया था। वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट सिंगापुर चंगाई। इंडियाज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अर्बन के लिए जो दिया गया था मध्य प्रदेश को दिया गया था। इंडिया का जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था स्वच्छता में वो कौन था? मध्य प्रदेश था 2024 का। इंडियाज़ बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन नीति आयोग एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट 2024 में तो बारामुल्ला जम्मू एंड कश्मीर का है ना। एस्पायरेशनल का मतलब होता है अच्छा आकांक्षी जिला, है ना। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूएनईपी वाज गिवन टू पूर्णिमा देवी बर्मन। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना। द चैंपियंस ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज़ बीन रीनेम्ड एट मेजर ध्यानचंद, सबको पता है। द यूनेस्को ग्लोबल मीडिया एंड इन्फो लिटरेसी अवार्ड 2024 इवन वाज फैक्टली को दिया गया। यूनेस्को का ग्लोबल मीडिया एंड इन्फो लिटरेसी अवार्ड दिया गया था, वो फैक्टली को दिया गया था। टाइम मैगजीन में जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल रहे हैं इंक्लूडेड विच इंडियन को इंक्लूड किया गया था, तो नटराजन चंद्रशेखरन को, टाटा सन्स चेयरमैन, है ना। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन रही? तो निखत जरीन, है ना। इसको बिल्कुल इम्पॉर्टेंट मान लेना। बीबीसी की जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 जो रही है बीबीसी की, है ना, स्पोर्ट्स वुमेन है ये निखत जरीन। क्लियर। विच सिटी वोन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बुक कैपिटल 2024 बाय यूनेस्को के तहत जो है ये फ्रांस का क्या है? स्ट्रेट्सबर्ग है ना। द द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 2024 वाज गिवन टू, द्रोणाचार्य जो अवार्ड है जो वो दिया गया है 2024 में ये रमेश नागापुरी एथलेटिक कोच है रमेश नागापुरी को ये अवार्ड दिया गया है। हु रिसीव द साहित्य एकेडमी अवार्ड 2024 में जो साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया है हिंदी में वो लीलाधर मंदोलई को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? लीलाधर मंदोलई को दिया गया है। बिहार का गौरव सम्मान 2024 वाज अवार्डेड टू विच सिंगर? मैथिली ठाकुर, है ना। इसको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट, है ना। तो बिहार का गौरव सम्मान है 2024 से मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट वन, द यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2024 वाज गिवन टू विच इंडियन? तो एकल अभियान, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म एट नेशनल फिल्म अवार्ड रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। हु वोन द मिस वर्ल्ड 2024 का क्रॉन जो जीता? क्रिस्टियाना। सेज रिपब्लिक की है ये, सेज रिपब्लिक क्रेज यानी जाइकोवा, क्रिस्टियाना जाइकोवा को ये दिया गया है 2024 की जो मिस वर्ल्ड रही, है ना। मिस यूनिवर्स जो रही 2024 की सीनिस प्लेशियो निकारागुआ की थी ये, निश प्लेशियो। पेटा इंडिया 2024 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड पेटा का सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। हु वोन द बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल एट नेशनल फिल्म अवार्ड? नेशनल फिल्म अवार्ड किन्हें दिया गया है? बोथ ये आलिया भट्ट को और गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को दिया गया था, है ना। कृति सेनन को दिया गया था मिमी के लिए। ए नेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड 2024 वाज कन्फर्ड टू, किन्हें दिया गया है? एडवोकेट आशुतोष आनंद को दिया गया है नेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड 2024 का। नेशनल यूथ अवार्ड यूनेस्को का पीस प्राइज 2024 वाज अवार्डेड टू अफ्रीकन यूनियन को। यूनेस्को का जो है पीस प्राइज मिला, इम्पॉर्टेंट है। एशियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का ये नटराजन चंद्रशेखरन को दिया गया है, एशिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का।
चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2024 वाज गिवन टू मनोज तिवारी, है ना। चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड किन्हें दिया गया है? मनोज तिवारी को दिया गया है। पेटा इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन, है ना, ए कार्तिक आर्यन। बेस्ट इक्को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2024 इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो दिया गया है, किस सिटी को दिया गया है? तो वो हमारा इंदौर को दिया गया है ना। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2024 में इंडिया जो विनर रहा, है ना। आपको ये याद रखना है कि ग्लोबल जो है टीचर प्राइज़ 2024 में इंडिया का जो ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2024 कौन जीता? तो बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड 2024 वेंट टू मनोज झा को दिया गया है ना। जो बेस्ट जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, जो संसद है, संसद के सदस्य में मनोज झा को दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी बिहार स्पेसिफिक, एंड आई थिंक इट्स ऑल कंप्लीटेड है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। कुछ एस्थेटिक करना हो तो कल हम बात करते हैं इस पर, है ना। एस्थेटिक से रिलेटेड जो कुछ है